नमस्कार, मैं रिद्धि और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। जींद के सफीदो उपमंडल के गांव सहानपुर में 17 दिसंबर के देर शाम को 30 वर्षीय युवक तेजवीर के हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तेजवीर के सगे भाई ने 3 लाख की सुपारी देकर तेजवीर की हत्या करवाई थी। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की खास रिपोर्ट। हुआ था। तेजवीर जब वॉक के लिए अपने घर से हेचरी की तरफ जा रहा था, उन्हीं रास्ते में उन्होंने मोटरसाइकिल लड़ा के उसको रोका और उसी वक्त इस पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी और साथ ही सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर गया, एक गोली सर में भी मारी। कितने दिन का रिमांड लिया? अभी हमने कम से कम 3 दिन का रिमांड किया, हमने जज साहब के सामने रखी। सर, जिस परिवार का नाम बार बार के एक जो दूसरा परिवार जिसका नाम हकीकत के द्वारा लिया गया था, तो उस परिवार को जिस तरीके प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, तो उसके नज़र क्या होगा? मेरा यही कहना है कि हकीकत की साजिश थी कि यदि तेजवीर की हत्या होती है तो सबसे पहले शक उसी परिवार पे जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल साजिश के तहत बिल्कुल योजना बनाते हुए हकीकत ने उन लोगों का नाम भी एफआईआर में लिखवाया। लेकिन हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष और साफ जांच की गई, जिसमें दोषियों को केवल जिनके नाम लिखाए गए थे हमने उनसे पूछताछ की, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं आने पर हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। क्या और लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें? अभी जांच जारी है, इसमें हो सकता है और भी अपराधी शामिल हो, लेकिन ये जांच के बाद ही कहा जा सकता है। सुनील और लक्की ने मिलके 17 दिसंबर को सहानपुर गांव में तेजवीर की हत्या की थी। ये हत्या उन्होंने इसके तेजवीर के भाई हकीकत के कहने पे की थी। इस तरह कल की रेड के बाद इस मुकदमे को, जो 17 तारीख की रात को हुआ था, इस मुकदमे को सुलझाने में सीआई की टीम ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं इंस्पेक्टर इंचार्ज दीपक कुमार को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न हैं इस मामले में, उनका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। सर, अब तक पूछताछ में क्या सामने आया और कितनी वारदातें इनके द्वारा अंजाम दिए गए? इन लोगों के द्वारा केवल यही वारदात जो अभी अनट्रेस थी वो की हुई है। इसके साथ ही आर्म्स का मुकदमा इनके पर नया दर्ज किया गया है। षड्यंत्र कितने साल या महीने पहले बचा गया वारदात करने से पहले? ये षड्यंत्र हकीकत ने अपने भाई की हत्या का लगभग 1 महीने पहले बनाया था। इसने इन दोनों व्यक्तियों को लगभग 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी इसको मारने के लिए। साथ ही जो असला था वो हकीकत ने अपनी तरफ से सुनील को दिया था। साथ में 2 असले जो दूसरा लड़का है शामली का, वो अपने साथ लेके आया था और उन्होंने 17 तारीख की रात को तेजवीर का मर्डर किया। रीज़न क्या था? रीज़न हकीकत की अपने भाई से कुछ रंजिश चल रही थी। जैसे ये अपने आप को काफ़ी दिनों से तेजवीर इसके साथ प्रताड़ना कर रहा था और साथ में ही एक पहले किसी तेजवीर के प्रेम प्रसंग के मामले में इनका आपसी मनमुटाव काफ़ी बढ़ गया था। साथ ही हकीकत की तेजवीर की संपत्ति पे भी कुछ नज़र थी। सर, पहले भी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी और मामले में या कोई और अपराध में इसकी इन्वॉल्वमेंट है? किसकी? हकीकत के पहले भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 2008 में एक मर्डर का मुकदमा था जिसमें ये पहले ही सज़ा हो चुका है। उसके अलावा इस पे एक बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मुकदमा था। उसके उपरांत इसमें एक 309 का मुकदमा जिसमें डीएसपी ऑफिस में आत्महत्या करने की कोशिश की थी, वो मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा एक 124 नंबर मुकदमा है पिछले साल का, जिसमें इन्होंने अपने गांव के एक लड़के की मारपिटाई की थी। इसके अलावा भी एक 282 नंबर मुकदमा है जिसमें गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी संदिग्ध हालत में, उसका भी मामला हकीकत पे अभी चल रहा है। सर, क्या परिवार में किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी मिली है? अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल हकीकत की गिरफ्तारी हुई है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जांच में सामने लाया जाए कि किस किस की सम्मिलित रही है। सर, मर्डर के लिए जो पैसे दिए गए थे, क्या उनकी भी रिकवरी हुई है? अभी आर्म्स एक्ट के अंदर इनको डाला है, ये मुकदमा ट्रेस हुआ है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे तथ्य सामने लाए जाएंगे और सारी रिकवरी की जाएगी। तो बाकी के जो इन्वॉल्वमेंट 2 बंदे और हैं, सुनील और शुभम, ये सर कहाँ के हैं, रहने वाले कहाँ से? सुनील सिंघाना गांव का रहने वाला है जो कि अपने सफेदो क्षेत्र का ही है। दूसरा एक लड़का जो लक्की है, जो शामली का
उमरपुर गांव है शामली यूपी में, वहाँ का रहने वाला उनका भी कोई सर रिकॉर्ड ट्रेस हुआ है, आपराधिक रिकॉर्ड कोई? है। सुनील के खिलाफ एक मुकदमा 124 नंबर, जिसमें ये हकीकत के साथ ही इसने मारपीट करने का मुकदमा जो गाँव का वो है। उसके अलावा अभी जाँच जारी है। सर वारदात की रात किस प्रकार से आरोपी ने बतलाया और किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया वारदात की रात? ये वारदात की फिराक में पिछले लगभग 15-20 दिन से फिराक में थे। इन्होंने गांव में काफ़ी दिन से रेकी की। 4-5 दिन ये गांव में सहारनपुर गांव में ही रुके और 23-20 की रेकी करते रहे, जिसकी घटना की दोपहर में हकीकत ने इनको फ़ोन करके बुलाया कि तेजबीर आज गांव में ही घूम रहा है, इसका काम कर दो। ये लोग अपनी मोटरसाइकिल लेके वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने तेजबीर वहाँ पे रास्ते में इन्हें मिला और वहीं पे इन्होंने मार के फरार हो गए। सर क्या अभी जो मर्डर सीन है वो रिक्रिएट किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जब भी हम किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो पूरा सुनिश्चित करते हैं कि हमने सही मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और एक एक चीज़ को हम बिल्कुल वेरीफाई करते हैं, हर चीज़ के बारे में किस तरह से घटना को अंजाम दिया है और ऐसी बातें जो केवल हत्यारे को ही पता होती है, उन सब की जांच करके ही हम उसको हत्या का दोषी आरोपित करते हैं। तो अभी सर इनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, उसी के लिए अभी रिमांड की मांग की हुई है आप लोगों की तरफ से। बाकी के जो इसके ऊपर जो और आरोप हैं उनके लिए अभी जिस जगह बॉडी बरामद की गई? हाँ, हकीकत के जो पुराने मुकदमों में हकीकत लगभग सभी में गिरफ्तार हो चुका है पहले से। हाँ जी। एक आधे मुकदमे जो इनके पास चल रहे हैं उनकी भी पूरी तरह पुलिस रिमांड के दौरान इसके बारे में सत्यता जानने की कोशिश की जाएगी। सर जहाँ से बॉडी बरामद की गई या वही मर्डर? ऐसी खास खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ हरियाणा का फेसबुक पेज लाइक करें और साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।